नमस्कार आप सभी को। आज हम अपने चैनल पर जो लोक देवता पढ़ रहे थे उसकी अगली कड़ी में जो एक पंचपीर में से प्रमुख देवता रामदेव जी बच गए थे, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और जैसा कि मैं हर बार अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक मोटिवेशन वीडियो तो अलग से बना ही रहा हूँ, एक लाइन भी बोलता हूँ। वो लाइन आज ये है कि जो जितना बिखरा है ना वो उतना ही ज़्यादा निखरा है। कहने का मतलब, अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिखराव है, बहुत ज़्यादा बिखर रहे हो, तो समझ लेना ईश्वर आपको और ज़्यादा निखारना चाहता है और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहता है। तो उन सार खुद को, जो बिखरे हुए हो टुकड़ों में, खुद को समेट कर एक इतनी अच्छी प्रतिमूर्ति या स्कल्पचर बनाना कि दुनिया देखने लायक रहे या दुनिया आपको देखने के लिए लालायित रहे। तो पुनः शुभकामनाओं के साथ आज हम शुरू करते हैं बाबा रामदेव से, ठीक है ना। अब जुड़िए मेरे साथ। अब देखो, जो लोक देवता है वो है रामदेव जी। तो आज रामदेव जी के बारे में आपको पूर्णतया पढ़ाई कराई जाएगी। कहने का मतलब, आपको यहाँ से पढ़ने के बाद भले कोई कितना ही नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कितनी बड़ी बुक हो, कितनी अच्छी बुक हो, उनके बारे में कोई भी पॉइंट आपको नहीं छूटेगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है, देखो कई बार है ना, यूट्यूबर या जो बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस है, अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने टाइम ड्यूरेशन यूट्यूब की बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स या बहुत सारे आंकड़े आपके वीडियो में डाल देते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता ही नहीं है। आपका एग्ज़ाम रेट का हो रहा है और अगर मैं फर्स्ट एड वाला नॉलेज डाल दूंगा तो बेशक वो चीज़ें आपको लगेगी तो अच्छी, पर वो आपके कहीं काम की नहीं रहेगी। आप पूर्ण यकीन के साथ मेरे साथ जुड़े हो तो जुड़े रहिए। और अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। वो ये है, अब रामदेव जी हैं तो रामदेव जी के बारे में कुछ चीज़ें जो हर एक लोक देवता के बारे में अपन शुरू से करते हैं, वो ये है कि इनका जन्म स्थान कौन सा भी, ठीक है ना। तो कुछ क्या क्या पढ़ेंगे वो खास खास मैं पहले लिख लेता हूँ। जन्म क्या है, मतलब कहाँ पे हुआ था, पिता का नाम क्या था, ठीक है, माता का नाम क्या था, माता के नाम के साथ पत्नी का नाम क्या था, पत्नी के नाम के साथ भाई का नाम क्या था, भाई के नाम के साथ इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु के नाम के साथ इनका पंथ क्या था, और पंथ के नाम के साथ इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा था, ग्रंथ के नाम के साथ इन्होंने आंदोलन कौन सा चलाया था, और आंदोलन के नाम के साथ इनकी सगी बहनें और एक थी मुंह बोली बहन। तो सगी बहनें और मुंह बोली बहन, मुंह बोली बहन, मुंह बोली बहन जो मेघवाल जाति की थी, मुंह बोली बहन। एक इनके अन्य नाम, और वैसे अभी बहुत सारे पढ़ेंगे उधर भी, पर जो जो इस लाइन में आ सकते हैं मेरे से वो आपको पढ़ा रहा हूं। अब देखते हैं। तो देखो, ध्यान रखना, इनका जन्म स्थान उंडू कश्मीर, कस्बे का नाम है उंडू कश्मीर, जो वर्तमान में, ये डुंडू नहीं है ना, ध्यान रखना आप लोग, उंडू कश्मीर है, उंडू कश्मीर सिव तहसील बाड़मेर में पड़ता है, सिव तहसील बाड़मेर में पड़ता है। ये तो है इनका जन्म स्थान। और देखो, यहीं पर एक चीज बता देता हूं, नीचे लिख लेता हूं मैं उसको, कि भाई एक राक्षस का वध किया था, ठीक है ना। उस राक्षस का नाम क्या था भाई, भैरव राक्षस। जो गो हत्यारा था, उस भैरव राक्षस की हत्या की थी, और ये सातलमेर जैसलमेर में की थी। सातलमेर तो गांव का नाम है और जैसलमेर जिले का नाम है। तो यहाँ पर भैरव राक्षस का आतंक था, जो उन्होंने बचपन में ही उसका वध कर कर इसका अपनी जो दैवीय शक्ति है, जो लोकहितकारी अपनी जो समझ है, सोच है, उसका परिचय दिया था। तो लोक देवता वैसे बनते ही वही है जो कोई न कोई एकदम अलग से कार्य करते हैं। इन्होंने बचपन में भैरव राक्षस को मार दिया
और अभी आप लोग भी तो कम कम थोड़ी हो, अभी रिट के एग्ज़ाम को क्लियर करके फाइट करके ही दम लोगे। जब कोई इतनी सी उम्र में इतना बड़ा कार्य कर सकता है तो हम तो इतनी बड़ी उम्र में रिट की 1-2 किताबें पढ़नी है और 100-200 वीडियो देखने हैं बस अपने माँ बाप के लिए, वो भी और खुद के लिए। पिता का नाम, वैसे गाने वाने बहुत चलते हैं भाई, ध्यान रखना है ना। तो अजमल जी भी आता है और अजमाल जी भी आता है, तो कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा, अजमाल जी या अजमल जी। माता का नाम मैणाते, माता का नाम रामदेव जी की मैणाते। वैसे आपको सब आता है पर आप इसी तरह से पढ़े, वीडियो को स्किप करके ना पढ़े, पूरा पढ़े, ताकि आपका फास्ट रिवीजन हो जाए, आप अच्छे से पढ़ सको। और तैयारी करनी है, जब डूबना ही है तो इस तरह से डूबो ना यार कि एक बार फिर जब निकलोगे तो जब समुद्र मंथन से जब जहर निकला था सब पीछे खिसक गए थे, सिर्फ शंकर आगे आए तो वो नीलकंठ महादेव हो गए। तो वैसे वैसे आप भी नीलकंठ महादेव बनो ना एक बार, जब खुद को झोंक लिया कि यस सरकारी नौकरी पानी है तो फिर मेहनत से क्या घबराना। मतलब पत्नी का नाम देखो नेतलदे है तो नेतलदे भी आता है, और कहीं पर निहाल देवी, मतलब एक ही नाम है ना, निहाल दे। और ये भी अमरकोट के सोडा राजा दले सिंह की पुत्री थी। अमरकोट पाकिस्तान वाला, अमरकोट सोडा राजा दले सिंह की पुत्री थी, मतलब दले सिंह जी की पुत्री थी, मतलब ठीक है ना। अभी मेरे हिसाब से या इतना अपने अच्छा रहेगा। तो यहाँ अपन अवतार देख लेंगे, नृत्य देख लेंगे, ठीक है ना, जातरू देख लेंगे। तो आप थोड़े से नोट्स चाहो तो साथ में बनाते जाना। रिक्शा देख लेंगे, पर्चे देख लेंगे, जमा देख लेंगे, मेला देख लेंगे, और मंदिर देख लेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें अभी जैसे और पढ़ेंगे तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है अभी, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। तो इनका भाई का नाम वीरमदेव था, ये भी ध्यान रखना। तो भाई का नाम क्या था, वीरमदेव। और वीरमदेव जी को किसका अवतार माना जाता है, तो ये सवाल कभी कभी अवतार वाले आ जाते हैं या क्रॉस में आ जाएंगे। तो देखो रामदेव जी को तो श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, श्री कृष्ण का अवतार, श्री कृष्ण का अवतार, श्री कृष्ण अवतार, श्री कृष्ण अवतार, ठीक है ना। और जो अपने इनके भाई थे वीरमदेव जी, इनको कृष्ण के भाई थे बलराम जी, उनका अवतार माना जाता है। तो कभी कभार आ जाए ऐसे कि भाई बलराम का अवतार किसे माना जाता है, तो बलराम जी का अवतार किसे माना जाता है, तो वो वीरमदेव आंसर आएगा भाई, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। अब गुरु का नाम बालीनाथ जी था भाई, ये ध्यान रखना आप लोग। गुरु का नाम बालीनाथ जी, पहले भी आया था अभी भी आ रहा, मतलब ठीक है ना। इनकी शिष्या कौन थी और इनके सहयोगी कौन थे, तो वो भी ध्यान रखना आप लोग। इनकी शिष्या, इनके सहयोगी, जैसे जैसे ये फैक्ट्स हैं, ये खास काम किए भाई जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बालीनाथ जी है, और बालीनाथ जी का मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर है। और आपको पता हो तो पहले यहीं पर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के किले का निर्माण की प्लानिंग थी, फिर वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर इस विस्थापित हुआ था, या वहाँ पर उसका प्लान पानी की वजह से वहाँ पे किया गया था, मतलब। तो ये इनके गुरु का नाम जोधपुर है, ध्यान रखना, मतलब ठीक है ना। और इन्होंने रामदेव जी ने जो पंथ चलाया था वो पंथ था कामड़िया पंथ। तो ये ध्यान रखना कि जो पंथ का नाम है वो कौन सा है भाई, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की महिलाएं जो नृत्य करती है उस नृत्य का नाम है भाई तेरह ताली नृत्य। तो ये थोड़ा सा बढ़िया पॉइंट है, तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य। और इस तेरह ताली नृत्य की कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। इसमें ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है, एकमात्र नृत्य
है ना, जो बैठ कर किया जाता है, बैठ कर किया जाता है, बैठ कर किया जाता है। और इसके अलावा इसमें पुरुष जो है, जो पुरुष रहते हैं, महिला और पुरुष दोनों साथ में करते हैं, पुरुष चौतारा या तंदूरा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तंदूरा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो एक ये भी ध्यान रखना, पुरुष चौतारा या फिर तंदूरा वाद्य यंत्र बजाते हैं। और महिलाएं अपने दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ में और पैर में 13 मंजीरें पहनती हुई, है ना, 13 मंजीरें पहनती। तो फिर वो ऐसे मतलब 9 पैर में, 2 कोहनी में और 2 हाथ में, ये इस तरह से। और लास्ट इसका एक पॉइंट और कि भाई जो इसकी प्रमुख नृत्यांगनाएं जो हुई थी वो कौन हुई थी। तभी आपको पता है अपने एमडीएच के किंग धर्मपाल जी गुलाटी साहब का निधन हुआ था, तो उनका एक ब्रांड था एमडीएच, तो एच को हटा दो, एमडी याद रख लो। तो मांगी बाई, एम यानी मांगी बाई और ताकू बाई, ये दो, सॉरी दुर्गा बाई, मांगी बाई और दुर्गा बाई, ये दो प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हुई थी। तो अब जो अपना 13 ताली वाला नृत्य है ना, वो भी एक तरह से यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। एक देखो इनके स्तुति गायन जो है वो क्या है, मतलब या उसके बारे में क्या खास चीज़ है, तो वो भी अभी आपको बताते हैं हम लोग। इसके अलावा देखो ग्रंथ, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक कवि थे जिन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था और ग्रंथ में अपनी विचार, अपनी बातें, सारी चीज़ लिखी थी। तो अपना जो इन्होंने ग्रंथ लिखा, ग्रंथ भी लिखा था, वो था 24 बाणियाँ। जो ग्रंथ का नाम है वो क्या है भाई, 24 बाणियाँ। वाणियाँ नहीं मतलब बोलियाँ, ठीक है ना, 24 बाणियाँ। इन्होंने जो ऊंच नीच के भेदभाव के मिटाने के लिए जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन। तो ये भी ध्यान रखना भाई, कभी पूछ ले कि पंथ कौन सा चलाया, तो वो तो आपको कामड़िया ध्यान रखना है। और कभी पूछ ले कि आपसे आंदोलन कौन सा चलाया था, तो वो आंदोलन का नाम इनका शुद्धि आंदोलन था। बहने सगी, एक का तो बहुत ज़्यादा प्रमुखता से आपने जिक्र सुना ही होगा, ठीक है ना, शुगुणा जो पुंगलगढ़ पर नहीं हुई थी। और एक कहीं आता है ऐसा लोक कथाओं में कि इनकी लाछा भी इनकी सगी बहनें थी। मुंह बोली बहन डाली बाई थी भाई, ठीक है ना। ये मेघवाल जाति की महिला थी। और रामदेव जी ने जो समाज में ऊंच नीच का जो भेद व्याप्त था, उसी को मिटाने के लिए मेघवाल जाति की महिला को अपनी मुंह बोली या धर्म बहन बनाया था। और ऐसे भी लोक किंवदंती है या वास्तविकता है, मतलब कि जब रुणेचा रामदेवरा, जहाँ पे रामदेव जी को मलिनाथ जी ने पोखरण की जागीर दान दी थी, मतलब तो वो उन्होंने अपनी भतीजी को दान में दे दी और खुद ने नया नगर बसाया था रुणेचा। और रुणेचा में एक सरोवर है, राम सरोवर, जिसकी पाल पर, पाल यानी दीवार पर जो बनी हुई होती है मिट्टी की पाल, उस पर समाधि ली थी। और इन दोनों भाई बहनों के बीच में ऐसी जिद रही थी कि पहले समाधि कौन लेगा। तो जो समाधि के जब गड्ढे खुदने लगे, तब बोला कि अगर एक समाधि के गड्ढे से महिलाओं की कुछ श्रृंगारित वस्तुएं निकलेगी, चाहे भली वो चूड़ी हो, कुछ बिंदी हो, तो वहाँ पे डाली बाई पहले समाधि लेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो रामदेव जी पहले समाधि लेंगे। तो लोक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब वो समाधि का गड्ढा खोदा गया था, तब महिलाओं से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित वस्तुएं निकली। तो पहले डाली बाई ने समाधि ली और फिर उनके सामने रामदेव जी ने समाधि ली। ध्यान रखना भाई, ये पॉइंट है ना काम का, थोड़ा बहुत मतलब, ठीक है ना। अन्य नाम वो तो वही बाबा रामदेव, है ना, बाबा रामदेव, रुणेचारा धनी, बाबा रामदेव, रुणेचारा धनी, रामसा पीर, रुणेचारा धनी, रामसा पीर,
ठीक है ना। ये इनके प्रसिद्ध नाम थे, अन्य जिन नाम से भी ये जाने जाते थे। और राक्षस का जो वध किया था वो भैरव राक्षस था। जैसलमेर में इसका आतंक था और ये जैसलमेर में पड़ता है। अब देखो मंदिर कहाँ पर है और इसका वर्तमान स्वरूप वैसे मैंने कल भी बताया था और आज पुनः बता देंगे आपको, ठीक है ना। देखो जातरू रामदेव जी के भादवा में मेला पड़ता है जोरदार, भादवा शुदी बीज से मतलब दूज से लेकर एकादशी तक, ठीक है ना। इनका जन्म भी भादवा शुदी एकादशी को माना जाता, दूज को माना जाता है। तो भादवा शुदी दूज से लेकर एकादशी तक, भादवा यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी तक रामदेव जी का भव्य मेला पड़ता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान का सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें हिंदू लोग भी आते हैं और मुस्लिम लोग भी आते हैं। और साथ ही साथ आप यकीन नहीं करोगे अगर बाहर के हो तो, कि एमपी, गुजरात, अन्य राज्यों से भी यहाँ पे लोग पैदल यात्रा करते हुए खूब भंडारे चलते हैं, खूब अपने वाहनों से पैदल यात्रा करते हुए लोग रामदेव जी के मंदिर पर अपनी मनोइच्छा पूरी होने के कारण या मांगने की वजह से पहुंचते हैं, मतलब, ठीक है ना। अब देखो जो जातरू है तो मतलब जो रामदेव जी के पैदल यात्री होते हैं ना, उनको जातरू नाम से पुकारा जाता। भाई ध्यान रखना, मतलब रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं उन्हें पैदल यात्रियों को जातरू कहा जाता है। और रिखिया जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, तो ध्यान रखना भाई, जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं रामदेव जी, उनको रिखिया कहा जाता है, मतलब। और रिखिया लोगों के द्वारा या रिखिया भक्तों के द्वारा रामदेव जी की स्तुति में जो रात्रि जागरण किया जाता है वो जमा कहलाता है। भाई ध्यान रखना, मतलब, ठीक है ना। रिखिया भक्तों द्वारा रात्रि जागरण, तो अगर रिखिया भक्तों द्वारा रात्रि जागरण किया जाता है या रात्रि जागरण करवाया जाता है तो वो कहलाता है जम्मा। ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब पर्चे देना किसे कहते हैं? पर्चे का सामान्य अर्थ होता है, पर्चियां वो नहीं जो नकल की, पर्चे यानी चमत्कार। तो ये ध्यान रखना, रामदेव जी ने अपने जीवन में समय समय पर बहुत सारे अलौकिक कार्य किए थे। तो अलौकिक कार्य किसी भी लोक देवता के या भगवान के अलौकिक कार्यों को पर्चे देना कहा जाता है, ठीक है ना। तो रामदेव जी के जो चमत्कार थे उनको अपन ने पर्चे के रूप में वो, या पर्चे देने के रूप में या पर्चों के रूप में वो प्रचलित है। मतलब जैसे कि अपने दूध जो उफन रहा था उसको उन्होंने ठंडा किया, अपने बाणों को जीवित किया। तो ये इस तरह से जो भी उन्होंने भैरव राक्षस का वध किया, वो जो मक्का से 5 पीर पधारे थे रामदेव जी की, जब इतनी तारीफ हो रही थी चारों ओर, तो मक्का से 5 पीर पधारे और उन्होंने कहा मतलब कि भाई ऐसा कौन सा शख्स है जो हमसे ज़्यादा प्रसिद्धि पा रहा है। तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने जब शाम को खाने पर बैठे तो बोले कि भाई हम तो, रामदेव जी ने कहा भाई लो खाना खा लो। उन्होंने कहा कि भाई माफ़ी चाहते हैं, हम अपना जो बर्तन है जिसमें ही हम खाना खाते हैं वो तो हम मक्का में ही भूल गए हैं, तो अब हम खाना कैसे जीवें। तो रामदेव जी ने अपने दिव्य शक्ति से उन 5 पीरों के कटोरों को तुरंत हाजिर करवाया और बोला आप उसी में जीमो। तब उन्होंने उपनाम दिया था कि भाई हम लोग तो सिर्फ पीर है, लेकिन आप लोग तो पीरों के भी पीर है। इसीलिए अगर कहीं वो इधर उपनाम भी आ जाए ना, तो पीरों के पीर भी रामदेव जी ही कहलाते हैं, मतलब ध्यान रखना भाई। और मुसलमान इसको पीरों के पीर, मुसलमान पीरों के पीर, मुसलमान इनको राम सपीर के नाम से भी पुकारते हैं। मेला वही भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक भरता है और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक मेला भरता है। भरता कहाँ है भाई? एकादशी से मतलब सॉरी द्वितीया से एकादशी तक रुणेचा रामदेवरा में। और इन्होंने जो नया नगर बसाया ना, राम मल्लीनाथ जी ने इनको पोखरण की जागीर दान दी थी, मतलब ये ध्यान रखना। वो इन्होंने अपनी भतीजी को दान में दी थी। और इन्होंने जो नया नगर बसाया वो रुणेचा था, मतलब। और रुणेचा में राम सरोवर तालाब है, जहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी अपनी मुंह बोली बहन
डाली भाई के साथ में, मतलब ठीक है ना। अब देखो मंदिर, पहली बात तो इनके रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं भाई, तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो वो रुनेचा वाला भी अपना क्या कहलाता है, राम देवरा। या और कहीं भी जाओगे गाँव में तो इनके जो मंदिर होंगे वो क्या कहलाएंगे, देवरा। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी। अब जो खास खास मंदिर है, एक तो वही अपने राम देवरा रुनेचा में है ही है। इसके अलावा सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना, सुरता खेड़ा। एक बिराटिया खुर्द पाली जिले के पास पड़ता है भाई, बॉर्डर पे बर के पास। तो ये एक बिराटिया खुर्द, यहाँ पर भी रामदेव जी का मंदिर है, ठीक है ना। एक आपको याद रखने की ज़रूरत है जो सबसे काम का है, छोटा रामदेवरा। जो मंदिर है वो छोटा रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध है। छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, ये छोटा रामदेवरा, ये मंदिर जूनागढ़ गुजरात में स्थित है, मतलब तो ये ध्यान रखना है। तो जूनागढ़ गुजरात में स्थित मंदिर कौन सा है, जूनागढ़ गुजरात में। अब यूं जो अपने देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि सर हमारे गांव में भी है, तो जो भी लोग देवता प्रसिद्ध होंगे उनके गांव गांव में मंदिर होंगे, ठीक है ना। चाहे वो गोगो जी हो, चाहे कोई भी बाबू जी हो, हड़बू जी हो, टेमो जी हो, ये जितने भी तेजा जी हो, देवनारायण जी हो, रामदेव जी हो, सब गाँव में मंदिर होते हैं। हम जो मुख्य रूप से ये जो अपने सुरता खेड़ा, बिराटिया खुर्द, मसूरिया पहाड़ी, रुनेचा वाले रामदेवरा और जो छोटा रामदेवरा जूनागढ़ में जो इनका मंदिर प्रसिद्ध है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इनके मंदिर को क्या कहा जाता है भाई, देवरा। हाँ, अब जो इनके पुजारी है, अभी ब्लैक पेन इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ताकि शायद इससे रिफ्लेक्शन अच्छा आ रहा होगा भाई, ठीक है ना। पुजारी तंवरवंशी राजपूत होते हैं भाई, ये भी ध्यान रखना भाई, तंवरवंशी राजपूत होते हैं। और कास्ट का नहीं बनता, तंवरवंशी राजपूत, जो रुनेचा की बात कर रहा हूँ। तो तंवरवंशी राजपूत इनके पुजारी होते हैं। शिष्य आई माता को बोला जाता है, और आई माता यानी जोग माया यानी जगदम्बा, जिसका मंदिर बेलाड़ा जोधपुर में स्थित है। सीरी समाज की कुल देवी है। मंदिर में गुजरों का प्रवेश वर्जित है। मुख्य मंदिर दरगाह शेप में है। गांव में जो मंदिर होते हैं आई माता के, उसे बडेर कहते हैं। केसर वाली देवी के रूप में यही प्रसिद्ध है। तो ये जो छोटे छोटे तथ्य हैं हम उसमें और भी पढ़ेंगे, जब देवियों के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी इनकी शिष्या के रूप में प्रचलित थी। कुछ लोग हरजी बाटी को शिष्य भी बताते हैं और सहयोगी भी बताते हैं। तो एक तो हरजी बाटी इनके सहयोगी और शिष्य भी रहे हैं, और एक रत्ना राय का भी जिक्र इनके सहयोगियों के रूप में आता है। ये भी अगर आपसे कहीं पूछ ले तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, मतलब ठीक है। अब देखो स्तुति गायन एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना चाहिए कि स्तुति गायन वो जो रामदेव जी की स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं या जो भजन गाए जाते हैं उनको स्तुति गायन कहते हैं। और सामान्य रूप से रामदेव जी की स्तुति में रामदेव जी का बिहावला गाया जाता है। और ये जो रामदेव जी का बिहावला है, ब्यावहला मतलब ब्याह के गीत, रामदेव जी के पूरे ब्याह का जिक्र, मतलब हिला और बिहावला, ठीक है ना। तो ये सब लोक देवताओं में ध्यान रखना, लोक देवताओं में सबसे लंबा स्तुति गायन कौन से देवता का है, तो वो रामदेव जी का है। तो लोक देवताओं में सबसे लंबा स्तुति गायन, लोक देवताओं में सबसे लंबा स्तुति गायन, सर्वाधिक लंबा स्तुति गायन। और लोक देवियों में पूछे तो जीण माता का लंबा, ठीक है ना। ये किसका है भाई, रामदेव जी का। और रामदेव जी के जो मंदिर का वर्तमान स्वरूप है कल भी हमने पढ़ा था, तो वो महाराजा गंगा सिंह जी का है। महाराजा गंगा सिंह जी जो वर्तमान स्वरूप दिया था वो महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर वालों ने दिया था। और एक कल मैंने महाराजा गंगा सिंह जी एक मैंने कल पॉइंट वहाँ पे गलत बोल दिया था, मतलब उसको त्रुटि सुधार के रूप में इन्होंने दोनों गोलमेज सम्मेलन नहीं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पर ध्यान रखना इन्होंने भारत की तरफ से भाग न लेकर अपनी रियासत की तरफ से भाग लिया था, ये ध्यान रखना। हाँ, अब जो इनकी प्रतीक चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह के रूप में पगलियाँ पूछे जाते हैं भाई, ठीक है ना। पगलियाँ मतलब पैरों के निशान इनके, ठीक है ना।
पगलियां पूजे जाते हैं रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में। एक होता है फूल, ठीक है ना। तो फूल रामदेव जी की सोने या चांदी पर मूर्ति बनाकर गले में धारण किया जाता है। उस चीज को क्या कहा जाता है भाई? फूल। सोने या चांदी पर, सोने या चांदी पर मूर्ति बनाकर धारण किया जाता है, बनाकर गले में धारण किया जाता है। तो वो चीज क्या कहलाती है भाई? फूल धारण करना। तो ये चीजें रामदेव जी के बारे में आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए याद रखनी है। अब कुछ पॉइंट्स जो अलग है वो मैं आपको इधर बता देता हूं। हाँ, तो अब जो इनके बारे में 2 पॉइंट बचे जो सबको आते हैं और बहुत इजी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि एक तो ये है, यहीं पे लिख लेते हैं ताकि फिर आप इसका स्क्रीनशॉट इजीली ले पाओगे। एक तो देखो, पहले मैंने बता दिया था वैसे, है ना, ये दोनों पॉइंट, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो इनकी घोड़ी का नाम क्या था, या घोड़ा या घोड़ी क्या कहलाती है भाई? ध्यान रखना, घोड़ी नीली या लीली, मारवाड़ी में अपन लिली बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, लिली। और रामदेव जी को जो भी घोड़े चढ़ते हैं ना, वो ध्यान रखना कपड़े के बने हुए घोड़े चढ़ते हैं, कपड़े के बने हुए, कपड़े वाले और कपड़े के, ठीक है ना। और एक नेजा, तो रामदेव जी का जो नेजा है ना, 5 रंगों की जो ध्वजा होती है उसे क्या कहा जाता है? 5 रंगों की ध्वज, ध्वज, इसे क्या कहा जाता है? नेजा। तो रामदेव जी के बारे में इससे बढ़कर, इससे अलावा कोई भी तथ्य नहीं है जो आपको किसी भी गाइड में मिलेगा, किसी भी नोट्स में मिलेगा और किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पूरा वीडियो देखकर शॉर्ट्स नोट्स बनाते हुए पढ़ना। और अब मैं थोड़ा सा ये तो इसीलिए दिया कि आप लोगों को लगे कि हाँ सर को सब कुछ आता तो है या इनको याद तो है। अब आप लोगों की समय ड्यूरेशन 25 अप्रैल ही रहेगी, इसीलिए मैं ऐसा करूँगा कि स्कूल से आने के बाद जो अपने लोक देवता और जो भी टॉपिक है उनका फटाक से लिखकर आपको मेंशन या डिटेक्ट कराता जाऊंगा, क्योंकि आपका भी रिवीजन बहुत पहले हो रखा होगा और आप लोग ऐसा तो है नहीं कि नए रेस में ही दौड़ोगे, तो पहले से आपकी तैयारी लगातार अनवरत जारी रही होगी। तो मैं सारे लिखा कर, ताकि ये जो लिखाने वाला समय है, जो वीडियो 20 मिनट का बनना चाहिए था, वो मोस्टली 30-35 मिनट का बन जाता है। तो उस समय से बचाव के लिए हम लोग पहले से लिख लेंगे, मतलब मैं लोग लिख लूँगा और फिर मैं फटाक से आपको डिटेक्ट कराते हुए बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कोर्स करवा दूंगा। तो आपको नमस्कार, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, कमेंट करने में, लाइक करने में, ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मुझे तो ये सब आता है और पहले से ही मैं सरकारी सेवा में हूँ। तो आप सबका आशीर्वाद बना रहे, मेरा आप सब बच्चों पर, सब भाई बहनों पर, सब मेरे जो अग्रज है और जो अनुज है, उन सबको एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। अब मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट आराम से अच्छे से ले सकते हो।